नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में फिर नवल जी से उस अचानक निकले हुए नोटिफिकेशन पर चर्चा करेंगे। कल सीएम ने अपनी बात बड़ी मजबूती से रख दी कि पुराने नियमावली को स्थगित करिए और ये जो आप महिला अवला इधर से लेके उधर वाला जो है सब नहीं, बढ़िया से बैठ के बनाया जाएगा, बड़े अच्छे तरीके से हम लोग इसका करेंगे। लेकिन आखिर अचानक सीएम के मतलब घोषणा के 24 घंटे भी नहीं बीते कि एक नई बात आ गई। उसमें खास परिस्थिति का जिक्र हुआ है। हमें लगता है कि इस तरीके से कभी सचिवालय से कोई पत्र, जहाँ तक मेरा जो 15-20 वर्षों का अनुभव है, किसी नीतिगत निर्णय को लेकर इस तरीके का पत्र नहीं। हाँ, माननीय का अगर रहा, माननीय सदस्यों के द्वारा विधानसभा या फिर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं तो उस आधार पर निर्णय बदले हैं, क्योंकि उनको विधायिका को ये राइट है। उस राइट के तहत पब्लिक मतलब कि जनता के हित में पब्लिक के को लेकर हम ये फैसला ले रहे हैं। लेकिन ये अचानक ये नई शब्दावली का जो आज प्रयोग किया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से, मतलब विशेष तरीके का चीज़, स्रोत, विशेष स्रोत, ये सब शब्दावली का क्या मतलब है? मैंने देखा है संतोष जी, सूत्रों के अनुसार शिक्षा विभाग का तो चैनल है। शिक्षा विभाग ही है जिसको हर गांव से लेके और पटना तक चैनल है, उसके शिक्षक हैं, सारे काम चुनाव को वही करते हैं, चैनल है। तब उनके डीए हैं, डीओ हैं, डीएसी हैं, उनके 6-6, 10-10 डीपीओ हैं, बीओ हैं। तो इस सूत्र क्या होता है? लाखों लाख शिक्षक हैं, लाखों लाख शिक्षक हैं। स्रोत क्या हो गया? स्रोत क्या होता है? ये स्रोत और स्रोत के आधार पर इस तरह का भेद पत्र निकालना, ये शिक्षा विभाग के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इससे यह महसूस होता है कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों में कहीं न कहीं उनका अपना कोई इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट को साधने के लिए, अपने लोगों को ऑबलाइज करने के लिए ये इस तरह के कर रहे हैं। एक तो आपने नियमन बनाया तो महिला को कर दिया अपने ब्लॉक में, आप पुरुष को कर दिया आधा राज्य के बाहर। ये बात भी नहीं थी, ये बात सदन में था कि हम निकटतम जगह पर ऐच्छिक स्थानांतरण की बात थी, तो आपने ऐसा कर दिया। और अब कह रहे हैं कि सूत्रों से के अनुसार और विशेष अवसर, क्या लिखा है? विशेष, हाँ, मतलब विशेष प्रावधान, मतलब विशेष अवसर जो मिलेगा, विशेष अवसर वाले लोगों को। तो कौन अवसर? अब इससे जानते हैं माल प्रैक्टिस का क्या होगा तो जिसको सचिवालय ऑबलाइज करना चाहेगा। अब हॉस्पिटल में विकलांग के सर्टिफिकेट बनाने के लिए आप देखिए कल से भीड़ लग जाएगा, कैंसरस के सर्टिफिकेट बनाने के लिए लग जाएगा, क्योंकि जिसको ऑफिसर्स लोग चाहते हैं और वहाँ के अधिकारी चाहते हैं एडजस्ट करना, वो एक खिड़की खोले हैं, दरवाजा को बंद करके। मेन जो शिक्षकों के इसके क्या कारण था, हम लोग क्यों चिल्लाते थे कि भाई आप जो कटिहार में, पूर्णिया में इधर के बच्चे फंसे हुए हैं, जो भभुआ में, सासाराम में, नवादा में, नालंदा में, जो मधेपुरा के और पूर्णिया के बच्चे और लड़के और लड़कियां फंसी हुई हैं, जो मधेपुरा में नौकरी ज्वाइन कर लिया, जिसकी शादी भभुआ में हो गया, तो हस्बैंड वाइफ को साथ रहने का भी अधिकार है। तो एक बेहतर एडजस्टमेंट की बात शिक्षा जगत में चल रहा था कि एक बार ऐच्छिक स्थानांतरण। ये विशेष सूत्र वाला क्या है ये तो मुझे पता नहीं चल रहा। और निश्चित रूप से ये अफसरों के और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के एक बड़ी साजिश है। ये माल प्रैक्टिस का धंधा खुलेगा और गलत करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। आप 24 घंटा में संशोधन करके आप उस नियमावली को निकाल देना। लोग चाहते हैं स्थानांतरण, तो विशेष लोगों का क्या स्थानांतरण? का स्थानांतरण सारे लोग चाहते हैं। जो स्थानांतरण चाहते हैं वो आप कर नहीं रहे हैं। आप चाहते हैं अपने लोगों को अगल बगल से ऑबलाइज करना, जो ये बहुत गलत है। अच्छा नवल जी, अगर आप पूरे प्रोसेस को देखिए, जो शिक्षक ट्रांसफर नियमावली का जो बात जहाँ से शुरुआत हुई, मुख्यमंत्री सार्वजनिक मंच से जिस समय बीपीएससी से जो छात्र कम्पीट करके बने थे,
तो उन्होंने कहा था कि भाई हम इन्हें सक्षमता परीक्षा लेके इन लोगों को भी हम सरकारी कर्मचारी टीचर बना देंगे। ठीक है, साधारण परीक्षा, अब जैसे भी परीक्षा हुआ, लोग कंपीट किए, लोगों का काउंसलिंग हुआ, सबको रिजल्ट निकला, सब कुछ जो जिला अलॉट हुआ स्वेच्छा से सब लोग उस जिले में गए, अपना काउंसलिंग कराए, मार्क्स दिखाए, सबको उसी आधार पर आप करेंगे 50,000 जो है सो गड़बड़ मिल गया है, उसको हम फिर से जांच करेंगे। अब जब सारी प्रक्रिया शुरू हो गई तो एक नया संकल्प आप ले आए, जबकि पोस्टिंग होनी चाहिए थी उसकी, तो आप नया संकल्प ले आए। नया संकल्प में नई बातें जोड़ दी। भाई एक हम तबादला नीति ला रहे हैं, उसमें बीपीएससी को भी जोड़ दिया, नियमित को भी जोड़ दिया, और दोनों को कह दिया कि आप नहीं जाना चाहते तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। इनको कह दिया कि आपको करेगा आप तोड़ के हम आपको जाएंगे ही जाएंगे, हम भिजवाएंगे। तो अब उस स्थिति को तो सीएम ने खारिज कर। आप ये बताइए, जिस आपके नोटिफिकेशन संकल्प जो कुछ भी आपने किया उसको सीएम ने खारिज कर दिया सीधे तौर पर। कल उन्होंने खारिज कर कहा कि नहीं जो जहां है वहीं उनको दे दीजिए। अब ठीक है, अब फिर नई तरीके की एक पत्र जारी हो रहा है। ये जब आपके नियमावली ही स्थगित हो गए, आपका जो नियमावली था वो स्थगित हो गए, तो किस नियमावली से आप स्थानांतरण करेंगे? विशेष परिस्थिति में विशेष आदमी को कोई इसके तौर तरीका होंगे ना। तो पहले नियमावली बनेगा तब नहीं पत्र जारी होगा। तो वही तो मैं कह रहा हूं कि इसको किस आधार पर आप करेंगे? पहले बेड लगा लेंगे फिर तब मकान बनाएंगे, कि मकान बना के बेड लगाया जाता है, चादर बिछाया जाता है? ये करना क्या चाहते हैं? ये टोटली शिक्षा विभाग को कहीं न कहीं से इसमें अपना सेल्फ इंटरेस्ट है, और जो बाहर के जो लोगों को, जो नाजायज लोगों को एंट्री हुआ है शिक्षा जगत में, जो अपॉइंटमेंट में जो मैनेजमेंट हुआ है, उसको किसी तरह गड़बड़ घोटाला करके बाएं का दाएं, दाएं का बाएं, इस तरह से मेल मिला गोलमाल कर देना है। ये टोटली घोलमाल करने के दृष्टिकोण से ऐसा संतोष जी हो रहा है। विधानसभा सत्र शुरू होने वाला, निश्चित रूप से 25 तारीख से जोरदार इस पर बात होगी, और सरकार से पूछेंगे कि आखिर आप शिक्षा विभाग को समझा क्या है। जब आप अपने स्वेच्छा से आपने नियम बनाया स्थानांतरण नीति, और चीफ इस राज्य के मुख्यमंत्री ने उसको स्थगित कर दिया, पब्लिक मंच से कहा, और फिर आप सूत्रों के अनुसार निकाल रहे हैं। अब मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी सूत्र है, तो आप किसको करेंगे? आप नियमावली आप 15 दिन में दे दीजिए ना भाई, उसमें संशोधन न करना है। मुख्यमंत्री ने जो कहा कि ऐच्छिक स्थानांतरण, तो जिसको जो स्थानांतरण चाहता है उसको दे दीजिए। तो आप ये विशेष सूत्र लगा के, जिस पत्र में आप मुख्यमंत्री के घोषणा के का हवाला देते, हवाला नहीं मतलब उसके आधार पर आप रद्द करते हैं नियमावली को, और उसी पत्र में लिख देते हैं कि भाई जो कुछ ऐसे हम लोगों को स्रोत से जानकारी मिली है कि कुछ विशेष लोग ऐसे हैं जिनको तबादले की जरूरत है, वो 1 से 15 तक कर सकते हैं। तो शिक्षा विभाग विशेष लोगों के आधार पर चलेगा कि शिक्षक पर चलेगा? जो मर रहा है दूर दराज में लड़कियां, जो शिक्षक शिक्षिकाएं मर रहे हैं, वो जो अपने वापिस आना चाहता है उसके लिए चिंता नहीं है। आपको चिंता है कुछ विशेष लोगों के लिए, विशेष अवसर क्रिएट कर रहे हैं। टोटली इसके मैं खिलाफ हूँ, और सदन आने दे संतोष जी, इसको भी स्क्रैप कराया जाएगा। अच्छा, आपको मतलब सरसरी तौर पर जब इस पत्र को आपने देखा है, क्या लगता है अभी? कुछ नहीं, ये टोटली जानबूझ के सिर्फ कमाने खाने के लिए और अपने लोगों को एडजस्ट करने के लिए ये व्यवस्था किया गया है। ये शिक्षकों को इससे कुछ लेना देना नहीं है। ये जो ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, जो अभी शहरों के सीट खाली है, जो अपॉइंटमेंट हुए थे वो लगभग शहरों के सीट खाली है, सब गांव में है, सब गांव में है। तो अब वो अपने लोगों को, जिनको माल पत्तर लेके शिक्षा विभाग ने अपॉइंटमेंट किया है, उन माल पत्तर वाले को शहर के बेहतर स्कूलों में उसको पोस्टिंग करना चाहते हैं। दूसरा तीसरा कोई बात नहीं। लेकिन एक बात यह है, देखिए उसमें भी शहर वाला क्लू लगा दिया था, जो बाद में हम लोगों को पता चला। ये आपको जानकारी कि उस हंगामे के बाद ही ये मामला एक्सपोज हुआ, कि दे दिया कि जैसे ऊपर में लिखा कि अनुमंडल से बाहर,
और नीचे में लिख दिया कि जो शहर में है ना, वो शहर निकाय उनके लिए एक यूनिट हो गया। मतलब पटना शहर में जो लोग पैदा लिए और शिक्षक बन गए, वो पटना नगर निगम में अप्लाई कर सकते हैं, समस्तीपुर नगर परिषद में अप्लाई कर सकते हैं जो शहर में है। लेकिन गांव वाला आदमी अगर उस अनुमंडल में है, पटना अनुमंडल में, वो नहीं कर सकते। टोटली शिक्षा विभाग अभी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में है, और इतना खर्च करने के बावजूद भी मुख्यमंत्री जी पैनी नज़र रखते हैं, तभी उनके स्थानांतरण नीति को स्थगित किया है। यह नहीं कह सकते हैं कि चीफ मिनिस्टर का नज़र नहीं है। इसको मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि ऐसे लोगों पर जो शिक्षा विभाग को ड्रेल करना चाहते हैं उस पर कठोरतम कार्रवाई करें। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस विभाग के हेड सीनियर IAS अधिकारी हैं, जिस विभाग के मंत्री बिहार के DG रह चुके हैं, मतलब एक दोनों अपने आप में वेल क्वालिफाइड व्यक्ति हैं, और उनसे एक तबादला नीति को लेकर इस तरीके की चूक हो रही है, या फिर मुख्यमंत्री सीधे सीधे तौर पर पहली नज़र में ही उनके पूरे तबादला नीति को खारिज कर दे रहे हैं। और ऐसे में फिर 24 घंटे के अंदर में एक नए तरीके का पत्र जारी करने का मतलब क्या है, एक बड़ा सवाल है। और इन सवालों के सहारे याद रखिए कि एक एक चीज़, जिन सवालों को मैं उठा रहा हूँ ना, उन सवालों को लेकर पब्लिक डोमेन में भी मैं जाऊँगा कि आखिर ये हो क्या रहा है। क्योंकि बात बिहार के लाखों शिक्षकों का ही नहीं है, लाखों स्टूडेंट के भविष्य का भी सवाल है, जिसको लेकर पिछले कई महीने से रोज आज ट्रांसफ़र हो रहा है तो कल ट्रांसफ़र हो रहा है। इस तरीके का माहौल स्कूल में बना हुआ है कि शिक्षक स्कूल पहुंचते हैं, एक नया पत्र आ गया, अब उसी में पूरे दिन लगे हुए, देखिए इसका क्या मतलब होगा, इसका क्या मतलब होगा। मतलब पूरी शिक्षा व्यवस्था को मुख्यमंत्री गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए परेशान है। यहाँ रोज ऐसा पत्र निकलता है, मतलब जितनी पत्र शिक्षा विभाग में पिछले कुछ महीनों में निकला है, हमें नहीं लगता है कि 20-40 पढ़ाई का एडजस्टमेंट का कोई बात नहीं ना, सिलेबस का कोई बात नहीं, ऐप का बात होगा, ट्रांसफर का बात होगा, महीने महीने परीक्षा होगा, महीने महीने परीक्षा होगा, चूंकि कमीशन लेना है। लेकिन सिलेबस की बात नहीं होगी, उसके बच्चों के असेसमेंट का बात नहीं होगा। और जब तक कि होगा नहीं शिक्षा में गुणवत्ता, संतोष जी आप जानते हैं लंबे समय से आप संघर्ष शिक्षा के लिए करते हैं, और आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप नीचे से ऊपर तक एक एक आदमी के मंशा को भी समझते हैं। इसलिए ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में फंसा हुआ शिक्षा विभाग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारा ये जो सतत शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर जो सीधी बात खास कार्यक्रम चल रहा है, वो कार्यक्रम जारी रहेगा। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।